स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम अगेन सरप्राइज ऑनलाइन लर्निंग क्लासेस। मैं अखंड प्रताप सिंह आपको पढ़ाने आया हूँ क्लास 7th मैथ एक्सरसाइज 4.1। एक्सरसाइज का नाम है आपका सिंपल इक्वेशन। मैंने लास्ट वीडियो में सिंपल इंटरेस्ट कर दिया था, सॉरी उसके लिए। सिंपल इक्वेशन है आपका। इक्वेशन में सामान्य रूप से इनको इक्वेट करना है। हमारे पास कुछ पहले में क्या क्वेश्चन दिया गया है कि ये कुछ चीजें दी गई हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ अलग है, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, कितना है? 11 है। तो कोई और छूट गया मुझसे मेरे ख्याल से। x माइनस 7 की दो संभावनाएं हैं। x माइनस 7 इज इक्वल टू 1, x माइनस 7 इज इक्वल टू 1 में x इज इक्वल टू 8। ये गलत हो गया था। फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7, 8, 9, 10 और 11, ठीक है ना। इसमें क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है कि x माइनस 7 इज इक्वल टू 1। x इज इक्वल टू समथिंग, x इज इक्वल टू समथिंग। इसमें x की वैल्यू कितनी दी गई है? पहले में 7 और दूसरे में 8। चलिए हम पहले इन तीनों को सॉल्व कर लेते हैं। तीनों मतलब एक बार कंफर्म हो जाएगा क्या आंसर आना है कि x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0 प्लस 3 क्या हो जाएगा? -3। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 0 माइनस 3 इज इक्वल टू -3। तो जहां -3 होगा हमारा केवल वही वैल्यू यस होगा, यानी तीसरा वाला ही यस है, बाकी दोनों क्या हो गए? नो। एक साथ सॉल्व हो गए ना। दूसरा x माइनस 7 इज इक्वल टू 1, क्या आपको दिख रहा है? x माइनस 7 इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1, -7 क्या हो जाएगा? +7। x इज इक्वल टू कितना हो गया? 8। तो x इज इक्वल टू 8 कहां है? यहां है ना। तो केवल ये यस होगा, बाकी दूसरा क्या हो जाएगा? नो। तीसरा है 5x इज इक्वल टू 25, मतलब अगला है 5x इज इक्वल टू 25। तो x इज इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई बाई 5 क्या हो जाएगा? डिवाइडेड बाई 5। तो पढ़िए टेबल, 5 5 जा 25, x इज इक्वल टू कितना आ गया? 5। तो x इज इक्वल टू जहां +5 होगा वो क्या हो गया? यस। बाकी दोनों क्या हो गए? नो। क्या हो गए? नो। m/3 इज इक्वल टू 2। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। m/3 इज इक्वल टू 2, तो m इज इक्वल टू 2। ये बाई 3 है ना, इधर मल्टीप्लाई बाई 3 हो जाएगा। जब इधर से नीचे से ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। m इज इक्वल टू 2 3 जा 6। कहाँ है 6? यहाँ है 6 ना, लास्ट वाले में। तो ये है यस, बाकी दोनों क्या हो गए? नो, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 पूरी तरह से सॉल्व हो चुका है। कोई दिक्कत? क्वेश्चन 1 में आपको कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। चलिए हम आगे देखते हैं। चेक वेदर द वैल्यू इज गिवन ब्रैकेट इज सॉल्यूशन टू बी गिवन इक्वेशन और नॉट। n प्लस 5 इज इक्वल टू 19, तो n इज इक्वल टू 1। चलिए बुक हाथ में लेते हैं, फटाफट काम करते हैं, फुल स्पीड से। बढ़ाएं स्पीड? चलिए जब आप लोग कह रहे तो बढ़ा देते हैं स्पीड। थोड़ा समझने की बात है, पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा तो दूसरा आराम हो गया। करा n a है दूसरे का, n प्लस 5 इज इक्वल टू 19, तो n इज इक्वल टू 1 दिया गया है। चलो लिखते हैं 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 19, तो 5 1 6 इज इक्वल टू 19। कहीं से है? नो। तो आप क्या कहेंगे? नो। पहले ने तो जवाब दे दिया, पहले ने तो जवाब दे दिया। चलिए हम दूसरे पे देखते हैं। दूसरा क्या कह रहा है? दूसरा कहा है 7n प्लस 5 इज इक्वल टू 19। बी है 7n प्लस 5 इज इक्वल टू 19, n की वैल्यू है -2। ओके, 7 इंटू -2 प्लस 5 इज इक्वल टू 19। 7 टू जा तो -14 हो गया, प्लस 5 इज इक्वल टू 19।
तो 14 में से 9 माइनस हो जाएगा, प्लस नहीं होगा। कितना आएगा? -9 इज इक्वल टू 19। क्या ऐसा संभव है? नो। संभव है? नो। क्वेश्चन सी कह रहा है 7n प्लस 5 इज इक्वल टू 7n प्लस 5 इज इक्वल टू 19। इसमें कह रहा है n की वैल्यू अगर 2 मान ले तो सेम क्वेश्चन है पहले वाली तरह। चलिए 7 इंटू 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 19। 7 टू जब 14 प्लस 5 इज इक्वल टू 19। 14 19 19 इज इक्वल टू 19, यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो आप कहोगे सर यस, ये वाला ऐसा है, ये इस कैटेगरी में आता है। फिर कह रहा है कि 4p माइनस 3 इज इक्वल टू 13। ठीक है ना? डी में आते हैं। 4p माइनस 3 इज इक्वल टू 13। p की वैल्यू मान लेते हैं 1। तो क्या है? 4 इंटू 1 माइनस 3 इज इक्वल टू 13। 4 1 जा 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 13। 4 में 3 गया 1 इज इक्वल टू 13। ऐसा हो सकता है? नो। इसलिए इसका आंसर क्या आएगा? नो। जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं होंगे तो मतलब दिया गया वैल्यू अपने आप में ही गलत है। ठीक है, चलिए ई पहुंचते हैं। 4p माइनस 3 इज इक्वल टू 13। सेम 4p माइनस 3 इज इक्वल टू 13, जहां p इज इक्वल टू -4। तो 4 माइनस 4 माइनस 3 ये इंटू हो जाएगा इज इक्वल टू 13। तो 4 4 जा -16 माइनस 3 इज इक्वल टू 13। 16 और 13 दोनों माइनस में, दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे। 16 13 19 विच इज नॉट इज इक्वल टू 13। जब दोनों इक्वल नहीं है तो किसी की वजह से दी गई वैल्यू सत्य नहीं हो सकती। ओके, लास्ट है इसका 4p माइनस 3 इज इक्वल टू 13। 4p माइनस 3 इज इक्वल टू 13 where p is equal to 0. Let's see. p is equal to 0. 4 into 0 minus 3 is equal to 13. 4 0 0 minus 3 is equal to 13. 0 minus 3 is equal to -3, which cannot be equal to 13. So this value is also invalid. Okay. अगला क्वेश्चन है राइट इक्वेशन ईच ऑफ द फॉलोइंग। द सम ऑफ नंबर x and 4 is 9. सम ऑफ नंबर x एंड 4 इज 9। तो बच्चों इसमें कुछ नहीं करना है, चुपचाप हम गाना गाएंगे और आप लोग हमारा गाना दोहराएंगे, मजा आएगा। करना कुछ नहीं, दिमाग नहीं लगाना, बिना मतलब कुछ देके दिमाग को भेज दो रेस्ट पर। ओके, चले जो अब कह रहा है हम वही करेंगे, चाहे सही करेंगे चाहे गलत करेंगे, लेकिन जो कह रहा है चुपचाप यस सर नो सर यस सर नो सर करेंगे। रेडी है? मैं तीसरा क्वेश्चन हम लोग छोड़ दे रहे हैं, चलिए पहले तीसरा देख लेते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। तो ट्रायल एंड एरर मेथड में सबसे पहले हम क्वेश्चन करते हैं 5p प्लस 2 इज इक्वल टू 17। यही आप क्वेश्चन क्या कह रहा है? 5p इज इक्वल टू क्या? 5p प्लस 2 इज इक्वल टू 17 और 3m माइनस 14 इज इक्वल टू 4। क्या है? 3m माइनस 14 इज इक्वल टू 4। क्या करें? ट्रायल करें? तो शुरू करते हैं। अगर हमें ट्रायल और एरर करना है, हम पहले वैल्यू रखते हैं अपने मन से, मनमन्ना वैल्यू रखेंगे। हमें सॉल्व करने से मतलब नहीं, हम सॉल्व करेंगे तो 5p प्लस 2 इक्वल टू 17, तो 5p इक्वल टू 15, तो p इक्वल टू 3 आ जाएगा। 3 आ जाएगा। लेकिन हम 3 की वैल्यू क्यों लाए? हमें क्या करना है? तो आप कहेंगे सर जी ट्रायल करना है। चलो पहले मान लेते हैं p इक्वल टू 1। p इक्वल टू 1, तो आप कहेंगे 5 इंटू 1 प्लस 2 इक्वल टू 17। 5 1 जा 5 प्लस 2 इक्वल टू 17। 7 इक्वल टू 17। नो सर, पहला क्या हो गया? नो। क्या हो गया? नो। क्लियर?
चलिए हम मानते हैं P इक्वल टू 2, P इक्वल टू 2 रखते हैं। 5 इंटू 2 प्लस 2 इक्वल टू 17, 5 टू 10 प्लस 2 इक्वल टू 17, 10 टू 12 इज नॉट इक्वल टू 17। दूसरा ट्रायल भी फेल। तीसरा ट्रायल लेते हैं। थर्ड ट्रायल है P इक्वल टू हम मान लेते हैं कितना, 3 मान ले पक्का मान लिया। 5 इंटू 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 17, 5 3 जा 15 प्लस 2 इज इक्वल टू 17, तो 15 टू 17 इज इक्वल टू 17। तो बोलो सर जी आ गया आंसर, 2 इधर के बाद एक आंसर आ गया। इसे कहते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड। मान रखो, मान सही से निकालो। आगे देखते हैं 3m माइनस 14 लास्ट क्वेश्चन है आपके इस मतलब इस वीडियो का। इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा कि यहां दिया गया है। हम पहले क्या प्लस और माइनस किस आधार पर रखते हैं, प्लस और माइनस हम किस आधार पर रखते हैं कि पहले संभावना कर लेते हैं कि माइनस वाले पक्ष ज्यादा है या प्लस वाले पक्ष ज्यादा है। तो हम क्या देखेंगे इसमें, क्योंकि ये माइनस 14 है, इधर जाएगा, बड़ा वाला माइनस में है तो प्लस में होगा ही होगा, इसलिए हम मान कैसे रखेंगे, प्लस में रखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। m इक्वल टू 1, 3 इंटू 1 माइनस 14 इज इक्वल टू 4, 3 माइनस 14 इज इक्वल टू 4, माइनस 11 इज नॉट इक्वल टू 4। फेल पहला नो। m इज इक्वल टू 2, 3 इंटू 2 माइनस 14 इज इक्वल टू 4, 3 टू 6 माइनस 14 इज इक्वल टू 4, माइनस 8 इज नॉट इक्वल टू 4। दूसरा क्या हुआ, नो। तीसरा m इज इक्वल टू मान लेते हैं 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 माइनस 14 इज इक्वल टू 4। ठीक है, अंक देखिए 3 3 9 माइनस 14 इज इक्वल टू 4। 9 माइनस 14 करेंगे तो भी हमारा आंसर आएगा माइनस में, माइनस 5 इज इक्वल टू 4। तो हम क्या करें इसको, हाँ सीधे 3 तक रख दिए हैं, अब सीधे 6 रखते हैं, हो सकता है आंसर आ जाए। तो m इक्वल टू 6 मानने पर 3 इंटू 6 माइनस 14 इज इक्वल टू कितना, 4। कितना आया 18 माइनस 14 इज इक्वल टू 4। 18 में से 14 गया, 4 इज इक्वल टू 4। कहोगे यस सर, आप क्या कहोगे, यस सर ऐसा हुआ है। तो ठीक है, इन 3 क्वेश्चंस को आपको हमने अच्छे से समझाया। हो सकता है आपको समझ में आ भी गया हो, थोड़ा बहुत घुस भी गया हो आपके दिमाग में, मेरे तो समझ में आ गया। आगे समझ में आया कि नहीं आप जानिए। ओके, अच्छा लगा हो तो बेशर्मों की तरह चिल्ला के बोलिए भारत माता की जय। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स।